अक्सर योग को एक व्यक्तिगत अनुशासन समझ लिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति आंखें बंद कर गहरी सांस लेकर या किसी आसन में दृढ़ता से बैठकर साधना कर रहा है। लेकिन योग का सबसे गहरा आध्यात्मिक अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक है। वास्तव में योग व्यक्तिगत अहंग या मैं द्वारा नहीं किया जाता। योग का सच्चा साधक हमारे भीतर स्थित सार्वभौमिक चेतना का सिद्धांत है, न कि वह सीमित व्यक्तित्व जिससे हम अपने आप को जोड़कर देखते हैं। हमारी व्यक्तिगत पहचान नाम, रूप, स्मृति, संस्कृति, इच्छाएं, भय और अनुभवों से बनती है। यही मैं है जो स्वयं को संसार से अलग महसूस करता है। यही मैं जीवन को व्यक्तिगत मानकों से मापता है। मेरा शरीर, मेरे लक्ष्य, मेरे संघर्ष, मेरी उपलब्धियां, यह सीमित पहचान लगातार बदलती रहती है और इसलिए हमेशा असुरक्षित रहती है। जब ऐसा टूटा फूटा खंडित मैं योग करने की कोशिश करता है तो साधना ऊपर ऊपर ही रह जाती है, शरीर या मन के अभ्यास तक सीमित। लेकिन इस छोटे से व्यक्तित्व के पीछे एक विशाल, असीमित, अविभाज्य चेतना है, सार्वभौमिक सिद्धांत, वह आत्मा जो किसी एक की नहीं बल्कि सबकी है। यह आत्मा न तो व्यक्तिगत है न सीमित, यह कॉस्मिक है। न इसका जन्म है न मृत्यु, न यह संघर्ष करती है, यह बस अस्तित्व है। जब योग इसी सार्वभौमिक केंद्र से उठता है तो साधना सहज, स्वाभाविक और रूपांतरकारी बन जाती है। साधक को लग सकता है मैं ध्यान कर रहा हूं, पर वास्तविकता में भीतर की सार्वभौमिक चेतना ही मन को भीतर की ओर खींच रही होती है, माया की परतें हटा रही होती है और स्वयं के अनंत स्वरूप का प्रकाश जगाती है। गहरे ध्यान में शांति इसलिए मिलती है क्योंकि कुछ समय के लिए व्यक्तिगत मैं हट जाता है और सार्वभौमिक आत्मा की चमक भीतर से प्रकट होती है। प्रेम, करुणा और अंतर्ज्ञान शुद्ध इसलिए लगते हैं क्योंकि वे हमारे छोटे अहंग से नहीं बल्कि हमारे भीतर स्थित विराट हृदय से जन्मते हैं। जब तक हम यह मानते रहते हैं कि छोटा मैं योग कर रहा है, यात्रा प्रयासों से बोझिल बनी रहती है। लेकिन जैसे ही यह समझ आता है कि योग वास्तव में ब्रह्मांड का हमारे माध्यम से स्वयं को जागृत करना है, तब हर सांस ध्यान बन जाती है, हर कदम समरसता बन जाता है, हर क्षण अनंत का अनुभव बन जाता है। इस सत्य को जानना संघर्ष से समर्पण की ओर, करने से होने की ओर, विभिन्नता से एकत्व की ओर